मैं कपिल वाजपेयी। आज किस संबंध में बैठक हुई है और यहाँ आगरा के प्रभारी कौन कौन से हैं? आगरा के अध्यक्ष महानगर में दिलीप बंसल जी हैं, हमारी ब्रज क्षेत्र की अध्यक्ष बहन डॉक्टर हृदय चौधरी जी हैं। और जिस संदर्भ में यहाँ आज बैठक हुई है कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढे खोदे थे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरक्षण से। आरक्षण में गोलमाल करने की कोशिश करी, हाई कोर्ट ने उसमें पकड़ करी है और डांट भी पड़ी है, फटकार भी पड़ी है। उसके बाद अब अगर इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखते हैं तो केवल घोटालेबाजों का कार्यकाल है। चर्चा में रहा बहुत भयानक तरीके से कूड़े का घोटाला। पानी के नाम पर आपने देखा जगह जगह लाइन टूट जाती थी, तो मैं तो कहूँगा पानी का भी घोटाला। रोज़ एक ही लाइन क्यों टूट जाती है? पीने के पानी को आप सिस्टमैटिक नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे, पूरे शहर को गड्ढा मुक्त करने की जगह गड्ढा युक्त कर दिया है। नाला सफाई के नाम पर घोटाला करा है, पंचर का घोटाला करा है, बंदरों की नसबंदी तक में घोटाला करा है। ऐसी की बात की जाए तो गंगा जल अब तक आगरा में आया नहीं आया। आप गंगा जल को, मैं एक बात कह रहा हूँ, पानी कितने MLD पानी आगरा की आवश्यकता है और आप कितना पानी दे रहे हो? गंगा जल एक ड्रम में 1 लोटा गंगा जल मिलाकर कहेंगे कि हमने आगरे को गंगा जल दे दिया। भाई इसे गंगा जल किस प्रकार से कह रहे हो? आगरे की प्यास बुझी क्या उस गंगा जल से? हमको जितना पानी चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, आप 5 MLD 10 MLD लेकर कह रहे हो हमने पूरे आगरे के लिए गंगा जल बहा दिया। आया कहाँ से गंगा जल? इतना है कहाँ पानी? रॉ वाटर कहाँ है आपके पास? और रॉ वाटर के बाद इनके जितने ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, चाहे वो STPs हों, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हों, जहाँ से ये पानी छन के हम लोगों तक वाटर वर्क्स के माध्यम से मिलता है, उनकी कैपेसिटी कहीं नहीं बढ़ी है। ये पिछले 15-20 सालों से उतनी ही कैपेसिटी के बने हुए हैं। दिल्ली मॉडल के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में हमारी सरकार ने, अभी मुझसे पूर्व डॉक्टर हृदय चौधरी जी ने, हमारी अध्यक्ष महोदया ने जिस प्रकार से बताया, दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर, अगर हमको यहाँ नगर निगम में मौका मिलता है तो नगर निगम में मौका मिलने पर सबसे पहला जो डंडा मेरा मानना है वो चलना चाहिए टोरेंट के ऊपर। क्योंकि टोरेंट ने जिस तरीके से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, भाई कॉमर्शियल टोरेंट से भी तो वसूला जाना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के महापौर के द्वारा उनको छूट क्यों दिलवाई गई है? भाई उस पर जो खंभे लगे हैं ये कॉमर्शियल के खंभे हैं, जो जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं वो सब कॉमर्शियल में काउंट होकर उनका पैसा जमा होना चाहिए। और इनको छूट देने का मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत आपस की है। आगरा की जनता के ऊपर तो डंडा चलाते हैं, लेकिन इन टोरेंट या बड़े बड़े लोगों के ऊपर इनका ना डंडा चल पाता है ना काम हो पाता है। दूसरा, दिल्ली मॉडल के आधार पर मुझसे पूर्व अभी जब डॉक्टर साहब बता रही थी कि हम मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था करेंगे, तो मोहल्ला क्लिनिक बड़ी कारगर व्यवस्था है, दिल्ली में बड़ा लोकप्रिय भी है और उसका उपयोग भी है। वो व्यवस्था हम नगर निगम के माध्यम से आगरा नगर निगम परिक्षेत्र में परिसीमा के अंदर करने की व्यवस्था करेंगे। बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर ताजमहल के पास अब G20 के नाते से कुछ लोग आने वाले हैं उस सम्मेलन के माध्यम से, तो व्यवस्था हो रही है चाक चौबंद, तब पकड़े जाएंगे। भाई वो वैसे ही रहने दीजिए ना जैसे पहले व्यवस्था थी। नहीं, अब पकड़े जाएंगे, इसका मतलब पकड़े तो जा सकते थे लेकिन आपकी नीयत खराब थी, आप काम नहीं करना चाहते थे। महापौर को काम करना पड़ेगा। वो अब बल्कि हम ये कहें कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का ना होकर आम आदमी पार्टी का महापौर होगा और वो निश्चित रूप से काम करके दिखाएगा, जनता के हक में काम करेगा, किसी के घर में जलभराव नहीं होगा।